हेलो एवरीवन। आज मैं कुछ रिव्यू देने वाली हूँ। मेरे जो भी मैंने मेकअप प्रोडक्ट्स लिए हैं उन सब का रिव्यू कि वो कैसा फिनिश दे रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपने सारे बाल एक साइड करूँगी ताकि अच्छे से मैं मेकअप कर पाऊँ। और ओके, ये हो गया। ये मेरा है नेचुरल लुक। आई होप आप सभी लोग देख रहे होंगे कि मेरी स्किन कुछ ऐसी है। और ये मैंने कान में मेरी मम्मी ने मेरे किया है पियर्सिंग। गाँव में जो होते नहीं है नाक पर नहीं काटे उससे। सो अभी तक ये ठीक हुआ नहीं है, ज़्यादा बट टाइम लगेगा। तो सबसे पहले मेरा ये छोटू सा शीशा मेकअप करने के लिए मेरे पास कोई बड़ा शीशा नहीं है जिससे मैं अच्छे से मेकअप कर पाऊँ। मुझे लेना है, सो मैं इसको रखती हूँ यहाँ पे। तो चलो ट्राई करते हैं। मैं सोच रही हूँ मैं एक बार अपना फेस वॉश कर लूँ ताकि, और मेरे हैंड वॉश भी करना ज़रूरी है। सो मैं भी आती हूँ। हम्म, तो ये मैंने कर लिया है फेस वॉश भाई साहब। और फाइनली मेरा फेस क्लीन हो चुका है। और मैं मेरे सारे बालों जो पीछे कर रही हूँ ताकि मैं अप्लाई करने वाली हूँ सबसे पहले मॉइस्चराइज़र, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। सबसे पहले मैं ईयरफोन लगा लूँ ताकि आवाज़ जो है वो क्लियर है। मैंने लिया है मॉइस्चराइज़र। खत्म हो गया। मेरी स्किन जो है वो काफ़ी ड्राई हो जाती है ठंड के मौसम में, और समर टाइम में तो काफ़ी ऑयली हो जाता है। तो मैं बोल सकती हूँ कि मेरी जो स्किन है, मुझे पता नहीं है मुझे क्या हुआ। बस मैं अप्लाई कर रही हूँ। सो ये मैंने लगाया मॉइस्चराइज़र। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी
कि मैंने सारे प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए हैं, एक बार उनका वीडियो शूट करूँ, एटलीस्ट एक रिव्यू तो बनता है इससे। ठीक है, ये तो हो गया। मैं एक क्रीम लगाने वाली हूँ। ये ओले का डे क्रीम SPF 15। आई होप आपको दिख रहा होगा। स्ट्रेट बस एक पंप लूँगी मैं। मैं कुछ जैसे इसका ये मैं ट्राई कर रहा हूँ मेकअप करना, क्योंकि शादी में दूसरी बार कर रही हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने किया था जब मैंने मेकअप प्रोडक्ट ऑर्डर किए थे, वो भी कोई लोकल कंपनी से। सो ये कुछ ऐसा लुक आया इससे। तो फिलहाल मैं ट्राई करने वाली हूँ मेरा। मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था कि मैंने फाउंडेशन लिया था किसका, स्टी लाउडर का। आई होप आपको दिख रहा होगा। ये स्टी लाउडर का मैंने फाउंडेशन लिया था, इसका शेड है कूल बोन करके होगा 1C1। और एक मैंने लिया था दूसरा वाला शेड 2C1 करके, ये है प्योर बेग। ये प्योर बेग। और एक और लिया था मैंने 100, जो कि है वार्म परसोलिन। ये आपको दिख रहा होगा, ये वार्म परसोलिन। सो आज मैं सबको ट्राई करने वाली हूँ कि इसका लुक कैसा आ रहा है। सो मैंने ये जो दो लिए थे, ये जो है वार्म परसोलिन, मुझे लग रहा है ये काफ़ी ज़्यादा लाइटर शेड है। तो आज मैं करने वाली हूँ थोड़ा डार्कर शेड यूज़। ये सो सबसे पहले मैं करूँगी अप्लाई कोई फेस क्रीम। और मैंने लिए ये, मैं गई थी मॉल, सो वहाँ पे मिनिसो शॉप होता है जो मैंने वहाँ से ब्लेंडर लिया था क्योंकि मेरे पास था नहीं। तो एक यूज़ करूँगी इसमें से, देखते हैं कैसा लगता है। ये मैंने लिया है प्राइमर, किसका है ये, स्विस ब्यूटी का है हाइलाइटर प्राइमर। सबसे पहले मैं कोई क्रीम अप्लाई करूँगी, जो कि ये है फेस कैनेडा स्टॉप क्रीम है, पीच शेड है पीच। सो मैं इसको ट्राई करने वाली हूँ। आई होप आपको दिख रहा होगा। स्ट्राइट मैंने इतना लिया है क्योंकि अभी मेरा फर्स्ट टाइम है जो मैं मेकअप करने जा रही हूँ, तो मुझे चीज़ें मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहती। कुछ अजीब सा लग रहा है।
ये तो इसी से लाइट आ गया फेस पे। अभी मुझे थोड़ा-सा और लेना पड़ेगा। आपको दिख रहा होगा फेस की विज़िबिलिटी कैसी आ रही है। तो मैंने ये यूज़ कर लिया स्टॉप क्रीम। मेरे पास ब्रशेज़ हैं बट पता नहीं क्यों हाथ से करने में ऐसा ही लगता है। सो मैं सोच रही हूँ मैं प्राइमर यूज़ करूँ। फिर से अब सही कर रही हूँ। मेरी स्किन है कुछ ऐसी है ना, मैं कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ ना, तो सब कुछ ही देर में सारे पिंपल्स से ऐसे ढेर सारे निकल जाते हैं, दाने-दाने। सो काफ़ी सो मैं यूज़ नहीं करती जल्दी कोई भी चीज़। तो ये कुछ इस तरह से फेस पे लाइट आ रहा है। शायद मेरा तरीका गलत हो, पर ऐसे ही हाथ से करने में सही लगता है। सो ये कुछ ऐसा है। मेरे स्किन पे यहाँ पे मतलब डार्क सर्कल्स काफ़ी ज़्यादा हैं, तो मैं कंसीलर यूज़ करने वाली हूँ। ये भी है मार्स का, जो कि शेड इसका है 08। मैं चाहती हूँ पहले ये सेट हो जाए। इसका सुबह रंग आई थिंक इतना टाइट है नहीं ये। मेरे को लग रहा है ये यहाँ से उखाड़ दे रहा है सारी चीज़ें, हटा दे रहा है जो भी मेकअप का बेस हम लोग तैयार कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ पहले ये सेट हो जाए मेरा जो कंसीलर मैंने यूज़ किया है। थोड़ा सा करना पड़ेगा। ऐसा मैंने देखा था कि जितना डार्क होता है आपका डार्क सर्कल, उतना डार्क आपको कंसीलर भी यूज़ करना होता है। सो मैंने उसी लिए
डार्क शेड लिया था। और आपको दिख रहा होगा मेरे यहाँ का भी कुछ ज़्यादा ही डार्क है। काफ़ी ज़्यादा लैपटॉप पे काम करने पड़ते हैं। सो मुझे आई मेकअप तो नहीं आता, पर धीरे-धीरे सीख रही हूँ। तो ये कुछ ऐसा सेट हो रहा है और मेरे यहाँ पे कुछ ज़्यादा ब्लैक स्पॉट्स हैं, तो मैं पहले इसको सही करती हूँ। जब तक ये सेट होगा, मैं सोच रही हूँ इसको थोड़ा-सा और ब्लेंड करने के लिए। क्योंकि मुझे लग रहा है कि एनीवे ये फर्स्ट टाइम है, तो इतना मैं ध्यान नहीं दूँगी। जब मैं कई बार होने लगेगा, मेकअप ट्राई करने लगूँगी, इसके बाद ही देखेंगे क्यों करना है। सो ये जब तक सेट हो रहा है, मुझे कुछ करना चाहिए। तो इसमें तो कंसीलर का यूज़ किया है मैंने। मैं एक और निकालूँगी इसमें से, और मैं यूज़ करने वाली हूँ किसके लिए? मुझे पता नहीं है ब्लेंडर किस-किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। ये किस लिए मुझे पता नहीं है। इसको ऐसे अप्लाई करेंगे। इसमें तो कुछ बना भी नहीं है, कोई शेप ही नहीं है। लगता है मैंने गलत यूज़ कर लिया है ब्लेंडर। क्या मैं इसको ऐसे-ऐसे करूँगी इससे? कुछ पता नहीं है मुझे, कुछ भी नहीं। सो जब तक हमारा ये कंसीलर सेट होगा, मुझे लगता है मुझे कुछ आँखों पे करना चाहिए। ट्राई। इसको करने के बाद मुझे लग रहा है दिखाई नहीं दे रहा है ठीक से। हाँ, तो मैं करने वाली हूँ प्राइमर यूज़, सॉरी, फाउंडेशन यूज़। सो जैसा कि मैंने देखा था एक वीडियो में कि कोई भी प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं, उसको सबसे पहले अपने हाथ पे क्या करेंगे, एक्टिवेट। सो कुछ अजीब-सा जैसा थोड़ा इसका स्मेल अलग है। सो मैं पहले इसको हाथ से करूँगी।
बाकी का जो बचेगा उसको नेक में अप्लाई करूँगी। हो जाएगा नॉर्मल इतने में। फिलहाल मैंने इसमें यूज़ किया है क्या कंसीलर्स, तो मैं ये वाला यूज़ करने वाली हूँ। सो इसको टैप टैप करते हैं। ज़्यादा स्किन मेरी ब्राइटर हो गई है भाई। आई थिंक मैंने यहाँ में कुछ ज़्यादा यूज़ कर लिया है। मैं फेस का कलर चेंज हो गया है पूरा। ओह गॉड! मैं इसको अप्लाई करने वाली हूँ नेक में क्योंकि इतना बचा हुआ है। तो मुझे लग रहा है मेरा फाउंडेशन का जो शेड है वो कुछ ज़्यादा ही लाइटर स्किन के लिए है। इसको नाइट टाइम में करेंगे तो सही रहेगा क्योंकि आई थिंक ये सेट हो रहा है क्या खुद से। इतने ज़्यादा डार्क सर्कल हो गए हैं। क्यों मेकअप का यूज़ कर रहे हैं। मैंने ब्लेंडर गलत यूज़ कर लिया है।
Rambo. So, eyebrows. मेरे को आई मेकअप करने नहीं आता है। अभी तक मैंने सीखा नहीं है। तो बस इसको सेट ही कर रही हूँ। ऐसा लुक आ रहा है। सो मैं करने वाली हूँ अब एक बढ़िया सा चीज़ यूज़। जस्ट होल्ड ऑन, मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या करने वाली हूँ बस। कि मैंने बहुत सारी चीज़ें ले रखी हैं और मुझे कुछ भी पता नहीं है कौन सी चीज़ें कहाँ यूज़ होती हैं। सब कुछ इंटरनेट से देख देख के सीखा। हाँ, तो मैंने ये लिया था कॉन्टूर। कॉन्टूर फॉरएवर 52 और अभी सील है। इसको खोलते हैं तो सबसे पहले। ये कुछ इस तरह से इसका पैकेज है। इसको मैंने लिया था मॉल से। तो मैं इसको अप्लाई करने वाली हूँ। उन्होंने बोला था मुझे मैं ये ऑन कैसे होगा। ओह, यहाँ पे ऑफ एंड ऑन का ऑप्शंस भी है। ये खुल गया। उन्होंने बोला था कि कॉन्टूर यूज़ करने से पहले इसको, ओह माय गॉड, तो बहुत ज़्यादा ले लिया मैंने। इसको हाथ पे ऐसे लेके फिर करने का। इसी से कर लो क्या। पता भी नहीं है कौन सा ब्रश यूज़ करते हैं।
ऐसे ऐसे कर लेती हूँ। और इससे तो मैंने यूज़ किया था। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैंने अपना सारा मेकअप खराब कर दिया है। भाई साहब फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। और कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। तो ये मेरा हो गया है कॉन्टूरिंग, जो कि मुझे लगता है मैंने कर दिया है गड़बड़। कुछ गड़बड़ हुआ है, कुछ सही हुआ है, जैसे कि नाक का सही हुआ है। चलो भाई, कुछ तो सही हुआ। मैंने ब्रश भी पता नहीं कौन सा यूज कर लिया है। तो ये मेरा मेकअप इस तरह से है और मैं अप्लाई करने वाली हूँ। सॉरी, गलत बोल गई। ये मार्स का फाउंडेशन के बाद यूज होने वाला कॉम्पैक्ट, ताकि हमारा जो मेकअप है वो अच्छे से सेट हो जाए। और मैं इसको कुछ इस तरीके से सेट करना चाहती हूँ। ये मेकअप यूज करके मेरा तो सर दर्द करने लगा। ठीक लग रहा है। So, इसका काम तो हो गया। बस एक हाइलाइटर, हाइलाइटर के लिए मैंने ये लिया था, मार्स का ही है ये, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या यूज़ करूँ क्या छोड़ूँ, क्योंकि मुझे लगता है मुझे वापस से सब वीडियो देख के एक बार सीखना पड़ेगा कि कैसी होती हैं चीज़ें। और सबसे पहले तो मैं ये यूज़ करूँगी। मैंने मेरी आँखों के लिए कुछ किया नहीं है। सो मैंने एक काजल लिया था,
काजल नहीं है, ये क्या है? आईब्रो पेंसिल। काजल ही होगा ना ये? मैंने लिया था इसको सेट करने के लिए। हल्का करना था भाई। तो ये कुछ ऐसा हुआ है। तो मेरे को पता नहीं है काजल के लिए कौन सा यूज होता है, तो कुछ देखना पड़ेगा ब्रशेस के बारे में। तो मैं कोई तो यूज़ कर लेती हूँ, कुछ पता है नहीं। और मैं मेकअप का वीडियो बना रही हूँ भाई साहब, क्या बोलते हैं। ये कुछ इस तरह से मैंने बनाया मेरे खुद का मेकअप का। और कुछ ब्रशेस और हैं जो कि मुझे पता नहीं है कि आंखों के लिए कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं। सो फिर भी पहले करते हैं। और मैंने ये लिया था मेकअप में आई पैलेट। सो मुझे थोड़ा डार्क यूज़ करना है। Hold on. आई थिंक मुझे लग रहा है ये सही रहेगा। सो सेम पैलेट मैं इधर भी यूज़ करना चाहूँगी। भाई तुम लोग मजाक मत बना देना। एक चीज़ समझ में तो आ गई है, जो लोग मेकअप एकदम परफेक्ट करके कहीं घूमने जाते हैं ना,
भाई वो लोग बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा मैं बोलूँ कि मेकअप करूँ। सही तो लग रहा है। इसलिए मैं कुछ और भी ट्राई करना चाहती हूँ। ट्राई करते-करते कहीं से खराब ना कर दूँ। अच्छा मेरे को ऐसा लग रहा है इधर का डार्क है, इधर का थोड़ा-सा लाइट है। नाइस परफेक्ट। तो मुझे तो दूसरा ट्राई करना था वो यहाँ से आई होप आपको दिख रहा होगा क्लियरली। फर्स्ट टाइम इतना ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। सो ये कुछ ऐसा लुक आ रहा है और इतना ज़्यादा हैवी मेकअप हो गया कि मेरा पूरा सर दर्द कर रहा है बहुत ज़्यादा ही। और ये मैंने ब्लश लिया था, इसका है फॉरएवर 52 का। इसको ओपन करते हैं। वैसे मैंने इसका लेबल ही उतार दिया है, जैसे पता चला कि इसका एक्सपायरी डेट क्या है। एक्सपायरी डेट 28। So this is the blush, पर मैं इसको यूज़ नहीं करूँगी आज। ब्लश मैंने एक और लिया है, बस मैं सोच रही हूँ मैं उसको यूज़ करूँ। ये ब्लश लिया है मैंने स्विस ब्यूटी का। दो शेड है, एक तो है सी बटर
और पता नहीं, लिखा नहीं है, इसमें लिखा नहीं है और मेरे को पता नहीं इन दोनों में से कौन सा ब्लश के लिए यूज़ होगा, तो मैं इसी पे कर लेती हूँ या फिर ऐसे ही कर लेती हूँ। सोच रही हूँ कुछ इस तरह से अप्लाई करूँ। आई थिंक अंदर थोड़ा डार्क हो गया है, सो इसलिए मैं बाल को थोड़ा सा आगे कर रखा था मैंने सब। थोड़ा सा अप्लाई और करना पड़ेगा क्योंकि एक साइड ज़्यादा हो गया है। सो या ये कुछ ऐसा ही है और मुझे अभी भी लग रहा है कि इधर का थोड़ा सा हल्का है। और मैंने लिए हैं हाइलाइटर्स जो कि ये मार्स का ही लिक्विड हाइलाइटर ही है। तो मैं इसको सोच रही हूँ कि मैं इसको अप्लाई करूँ या फिर ये वाला अप्लाई करूँ। आँखों का तो इतना सही है, मैं कोई काजल वगैरह नहीं लगाने वाली आज क्योंकि इतना ज़्यादा हैवी मेकअप हो गया है। सो काफ़ी ज़्यादा हेडेक हो रहा है मुझे।
मैं सोच रही हूँ मैं इसी को अप्लाई कर लूँ। जो लिक्विड हाइलाइटर है। और कुछ मैं कुछ इसको अप्लाई करना चाहती हूँ। सो कुछ ऐसा मेकअप है और मेरे को करना है अप्लाई लिपस्टिक। सबसे पहले मैं लिप बाम लगाना चाहूँगी। बाम की जगह मैं वैसलीन पहले यूज़ करूँगी। वैसे मेरा लिप्स ड्राई है, सो इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं लिपस्टिक कौन सा यूज़ करूँ। मैं एक लिपस्टिक लेकर आई हूँ, वो भी नया प्रोडक्ट है। हाँ ये रहा, लॉरियल का। शेड इसका है 130 ml। सो उसके हिसाब से मुझे लाइनर भी यूज़ करना पड़ेगा। सो कुछ ऐसा है।
मुझे ये प्ले करना चाहिए। सो ये है मेरा लिपस्टिक इस मेकअप पे। तो मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा हल्का नहीं हो गया है। जो भी है यही है मेरा फर्स्ट टाइम का मेकअप, और मैं इसको अभी स्टार्ट करने वाली हूँ। मेकअप पिक्चर बहुत हेडेक हो रहा है। ये कुछ है ऐसा में, वैसे भी इसको रिमूव करने में कितना टाइम लगेगा।